अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव लर्निंग शॉर्ट हैंड के साथ मैं हूं सबा ज़हीर। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक, कि हम दो स्ट्रोक्स को कैसे आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, किन किन पोजीशंस पे ज्वाइन होती हैं, फर्स्ट स्ट्रोक की पोजीशन कहाँ रहेगी, सेकंड स्ट्रोक की पोजीशन कहाँ आएगी। तो आज का हमारा लेक्चर है पोजीशन ऑफ आउटलाइन या लाइन प्लेसेस। Position writing is an important part of shorthand writing and vowel indication. There are three positions of outline or line places, which are first place, second place and third place. First place vowel आता है above the line, जैसे कि एक हमने स्ट्रोक पढ़ा था पी, तो अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस हमारा ये है पी, लाइन से ऊपर। सेकंड प्लेस हमारी आती है ऑन द लाइन या टचिंग द लाइन, जैसे हमारा एक स्ट्रोक था पी जो कि लाइन को टच कर रहा है। और अब आता है थर्ड प्लेस वावल, तो ये थर्ड प्लेस वावल होता है थ्रू द लाइन, लाइन से नीचे, मतलब कि आधा लाइन से ऊपर आएगा और आधा लाइन से नीचे। जैसे कि हमारा वर्ड था पी, तो ये आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे। तो ये हैं थ्री प्लेसेस ऑफ इंडिकेट वोवल। तो ये हमें वोवल की साउंड बताएगी कि स्ट्रोक ने लाइन से ऊपर आना है, ऑन द लाइन आना है या थ्रू द लाइन आना है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। अच्छा जी, ऊपर हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ आउटलाइन एंड प्लेसेस। तो अब हम इंट्रोड्यूस होने लगे हैं वोवल से, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि शॉर्ट हैंड में कुल 12 वोवल हैं, ठीक है। और वोवल सेंस के एतबार से मुज़क्कर है, जबकि स्ट्रोक अपनी सेंस के एतबार से मोनस है। अब वोवल का क्या काम है शॉर्ट हैंड में? वोवल की साउंड ही हमें बताएगी कि स्ट्रोक ने फर्स्ट प्लेस पे आना है, स्ट्रोक ने सेकंड प्लेस पे आना है या स्ट्रोक ने थर्ड प्लेस पे आना है। अब चूंकि शॉर्ट हैंड में कुल 12 वोवल है, जिनमें से 6 वोवल्स की साउंड हैवी है और 6 वोवल्स की साउंड लाइट है, जिनको डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैशेस और लाइट डैशेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक स्ट्रोक की दो प्लेसेस होती हैं, दो साइड्स होती हैं। ये हमारी है बिफोर द साइड और ये हमारी है आफ्टर द साइड। अब हमें वोवल की साउंड बताएगी कि वोवल ने बिफोर द साइड आना है या आफ्टर द साइड जाना है। अब ये छोटी सी एग्जांपल दे के मैं आपको वोवल को समझा देती हूँ। जैसे ये है इसका अपर पार्ट, तो ये हमारा वोवल जब फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो वोवल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये बिफोर द साइड वोवल है, ये आफ्टर द साइड वोवल है। ये है स्ट्रोक की सेकंड पार्ट, तो ये है सेकंड प्लेस वोवल, ये है फर्स्ट प्लेस, ये है सेकंड प्लेस और ये है थर्ड प्लेस, और ये है बिफोर द साइड और ये है आफ्टर द साइड। ये हमारी वोवल की साउंड इसमें से करेगी कि अगर वोवल की साउंड पहले आएगी तो वोवल पहले लगेगा, अगर वो आएगी बाद में तो उसका वोवल बाद में लगेगा। ये हमारे स्ट्रोक की साइड्स हैं दो। अब जिस वोवल की साउंड ऊपर की तरफ मूव करेगी, जैसे कि है आ, तो उसको हम फर्स्ट प्लेस वोवल बोलेंगे। अब साउंड है ए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ए, तो वो है हमारी सेकंड प्लेस वोवल। और अब है जो कि नीचे की तरफ मूव करेगी लाइक ई, तो ये है थर्ड प्लेस वोवल। तो ये हमने साउंड के साथ आपको बता दिया कि जिसकी साउंड ऊपर की तरफ जाएगी आ, तो वो है हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल। अब है ए, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो है सेकंड प्लेस वोवल। और अब है ई, तो ये है नीचे की तरफ जा रही है, तो ये है थर्ड प्लेस वोवल। आज हम शॉर्ट हैंड के फर्स्ट वोवल से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसका नेम है ए। इसका वोवल नेम है ए, वोवल साउंड है ए, वोवल साइन है डार्क डॉट, वोवल प्लेस है सेकंड प्लेस, जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ, जिसकी साउंड बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, इधर उधर नहीं मूव होगी, वो प्लेस है सेकंड प्लेस वोवल। अब यहाँ हमने एक वर्ड लिखा है पे, तो ये पे प्लस ए मतलब कि पे, और पी प्लस ए पे, तो ये पी हमारा स्ट्रोक है
और ए हमने पढ़ा है वोवल, जो कि हम ये ऊपर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट हैंड में पे, ठीक है। ये हमारा पी स्ट्रोक है और उसके आगे जो डार्क डॉट लगा हुआ है, ये डार्क डॉट वोवल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वोवल लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रहे कि वोवल स्ट्रोक से इतनी दूर ना हो कि वो एक अलग ही नज़र आए। अब वोवल को स्ट्रोक के इतने साथ भी नहीं जॉइंट कर देना कि वो उसके साथ बिल्कुल ही जुड़ जाए और वो उसके वोवल का पता ही ना चले। इसको बस इतने से फासले पे ही लिखना है कि वो इसके वोवल का पता चले कि इसके साथ कोई वोवल है। तो ये है हमारा पूरा शॉर्ट हैंड में और इंग्लिश में पे। अब आपने इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है पेज की, और शॉर्ट हैंड में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में यूँ है एप। अब इसमें ए का वोवल पहले आया हुआ है, पी की साउंड बाद में आई हुई है, इसलिए इसका वोवल बिफोर द साइड लगाना है, जबकि पे में इसकी साउंड वोवल की साउंड बाद में थी और स्ट्रोक पहले था, इसलिए इसका वोवल भी बाद में लगा है। यहाँ इसकी साउंड पहले है तो इसलिए इसका वोवल भी पहले लगा है। जैसे कि अब वर्ड है डे, तो डी के बाद ए की साउंड है तो ये वर्ड बन गया है डे। यहाँ पे है एड, तो इस तरह डी से पहले वोवल की साउंड है तो इससे पहले वोवल की पोजीशन हम लगाएंगे। डेट, डी और टी जॉइंट करके लिखना है, डी को ऑन दी लाइन लिखना है और टी को थ्रू दी लाइन लिखना है। और ए का साउंड डी के बाद आ रही है और टी से पहले आ रही है, इसीलिए इसको प्लेस करना है सेकंड पे डी के बाद। एज, अब जे से पहले वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमने ए की साउंड को पहले लगाया। और यहाँ पे है वर्ड बेट, तो इसलिए बी और टी को हमने यूं लिखना है, बेट। पहले बी की आएगी ऑन द लाइन और फिर टी आएगा, और चूंकि बी के बाद ए की साउंड है तो इसलिए आफ्टर द साइड इसका वोवल आएगा। तो ये है आज का आपका पूरा वर्क। इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है, पूरा पेज प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखने, सिर्फ शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करनी है। जैसे पे, 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 एप, 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 एप। और आपने यूं भी नहीं करना कि पहले सारे स्ट्रोक्स लिख ले बाद में इसके वोवल के साइंस लगाने हैं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले इसकी स्ट्रोक लिखनी है, उसके फ़ौरन बाद ही इसका वोवल का लगाना है और फिर नेक्स्ट वर्ड आपने लिखना है। इस तरह इन सब की आपने पूरा पेज प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे तरह से याद करना है। तो मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।